यासिर शामी मारूफ यूट्यूबर और डेली पाकिस्तान के यासिर शामी साहब आज अदालत में पेश हुए, लेकिन साथ एक ऑर्डर भी मिला है कि आप FIA साइबर क्राइम के सामने पेश हो। ये मुकदमा सैयदा बुशरा इकबाल जो कि डॉक्टर आमल लियाकत साहब की पहली बीवी, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरे हस्बैंड ने जो खुदकुशी किया वो प्रेशर में आके किया है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। यासिर शामी मारूफ यूट्यूबर और डेली पाकिस्तान के एंकर, उनको कौन नहीं जानता, लेकिन ये खबर जो है वो यासिर शामी के फैंस के लिए शायद अच्छी खबर नहीं है। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची की जानिब से नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए हैं यासिर शामी के हवाले से। क्या यासिर शामी साहब गिरफ्तार हो चुके? यासिर शामी साहब आज अदालत में पेश हुए। आज सुबह जो है वो, क्योंकि अदालत के अंदर हड़ताल भी चल रही थी वकला की जानिब से, लेकिन आज अदालत में जज के सामने यासिर शामी साहब पेश हुए और ना सिर्फ पेश हुए बल्कि उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त भी दायर की, जिस पर अदालत उनकी जमानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने के बाद यासिर शामी साहब को जमानत मिल चुकी है, लेकिन साथ एक ऑर्डर भी मिला है कि आप FIA साइबर क्राइम के सामने पेश हो। ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा सैयदा बुशरा इकबाल जो कि डॉक्टर आमल लियाकत साहब की पहली बीवी, उन्होंने अपने हस्बैंड के हवाले से उनके इंतकाल के बाद ये मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरे हस्बैंड ने जो खुदकुशी किया वो प्रेशर में आके किया है। उनको मुकम्मल प्रेशर में, डिप्रेशन, एंजाइटी में ले जाया गया ताकि वो इस दुनिया से चले जाएं। इस हवाले से ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो नामजद थे वो दानिया शाह जो कि उनकी तीसरी बीवी थी, जिन्होंने ये वीडियोस बनाई थी डॉक्टर आमल लियाकत साहब की नाजेबा, और दूसरे जो मुलजिम है वो यासिर शामी जो कि मारूफ यूट्यूबर है। अब मसला ये है कि जब डॉक्टर आमल लियाकत साहब और दानिया शाह का ये मामला सामने आया, आप थोड़ा सा माजी के में जाकर देखें तो दानिया शाह का सबसे पहले जिसने इंटरव्यू किया था वो यासिर शामी साहब थे, जो उनके घर में गए थे और बाकायदा उसके सर पे हाथ रखा था और कहा था कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। इस तरह के मामला था, और जितनी वो वीडियोस दानिया शाह ने यासिर शामी को दी थी कि ये वीडियोस है, और ये वीडियोस जो है सैयदा बुशरा इकबाल के मुताबिक ये वीडियोस यासिर शामी की जानिब से जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई गई। अब इस पे हकीकत क्या है? असल मामला, जब भी हम यूट्यूब या फेसबुक पर काम करते हैं तो हमारे अंदर एक हवस होती है, और हमारे मालिकान के अंदर भी हवस होती है कि हमें व्यूज चाहिए, ताकि व्यूज ज्यादा आएंगे, हम ट्रेंड पे जाएंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। ये एक प्रेशर हर छोटे बड़े यूट्यूबर पर होता है, और जब हम व्यूज लेने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और जब कुछ भी कर गुजरते हैं तो उसका जो खुमियाजा है वो अरसे बाद हमें देखने को मिलता है। जैसे यासिर शामी साहब के साथ ये मामला हुआ, तो ये अभी तक का सारा केस था जिसमें डॉक्टर आमल लियाकत साहब की जो नाजेबा वीडियोस थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने खुद से ही अपनी जान ले ली। डॉक्टर आमल लियाकत साहब एक शानदार शख्सियत के मालिक थे और मारूफ एंकर भी थे। जब भी रमज़ान आता है तो उनके फैंस डॉक्टर आमल लियाकत को अभी भी नहीं भूले, बल्कि उनको याद करते हैं, और डॉक्टर आमल लियाकत के बगैर कोई भी ट्रांसमिशन अभी तक इतनी कामयाब नहीं हो सकती जितनी उनके दौर में थी जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे। अब यासिर शामी साहब जो है वो जमानत उनको मिल चुकी है। हम सब दुआ करते हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, और देखने वाले तमाम यूट्यूबर से मैं एक ही बात करूंगा कि व्यूज के चक्कर में कभी भी अपने आप को ऐसे किसी केस के अंदर कभी भी ना लेकर जाएं कि जिसका खुमियाजा आपको कुछ अरसे बाद इस तरह भुगतना पड़े कि आपके खिलाफ जो है वो नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी होगा, या आप किसी मुश्किल में फंस जाए और आपकी फैमिली भी जो है वो आपके लिए परेशान हो। हम अपने आप से ये वादा करें कि हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हम सिर्फ मौक़िफ़ लेकर आए। जब तक हम मौक़िफ़ लेकर नहीं आते, अगर दो पार्टियों का मामला चल रहा है तो दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ सामने रखना हमारा हक़ है। सहाफ़त भी यही कहती है, ना कि आप अपनी एक राय कायम करके एक पार्टी के साथ जो है वो आप बाइस्ड होकर कोई भी वीडियो बनाएं, बल्कि दोनों पार्टीज के मौक़िफ़ आपने सामने रखे, आवाम के सामने, और फैसला उन पर छोड़े अपनी राय दिए बगैर, ताकि इस तरह के मामला आपके साथ ना हो सके। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। अपने मेजबान ज़ैन आसी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।